उस हिसाब से मेरिटोरियस बच्चे जितने भी हों वो चयनित हों, ताकि आने वाले जो भविष्य में जो जनरेशन्स है वो इसका लाभ उठा सके। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में 1.5 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हालांकि कोई भी पब्लिक नोटिस जारी नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से चीज़ें निकल के आई हैं। तो एक्चुअल में ये भर्तियाँ किस विभाग में कहाँ कहाँ पर कितनी है, उसका पूरा कार्यक्रम जो है, विस्तृत जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ चुकी हैं, जो कि इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, उनका मीडिया से इंटरव्यू हुआ है और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं पर, यूपी टेट परीक्षाओं पर क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। छोटी सी झलक आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखी होगी। इसके साथ ही कल एलटी ग्रेड की परीक्षा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सारी न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एलटी ग्रेड एग्ज़ाम की। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 6 और 7 दिसंबर को 4 विषयों का हो चुका है। अब कल 21 दिसंबर को एलटी ग्रेड में 2 विषयों का एग्ज़ाम होना है। कल मॉर्निंग पाली में जो एग्ज़ाम है आपका वो होम साइंस का यानी गृह विज्ञान का है, और इवनिंग पाली में कॉमर्स का पेपर है। तो जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक, उन सभी को शुभकामनाएँ। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने जब 6 दिसंबर का पेपर था उसमें एक वीडियो बनाया था कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम कैसे करें, क्या ना करें। इस पर ये वीडियो देखिए हमने अपलोड किया था 2 हफ्ते पहले। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के ये वाला वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आएंगे इस वीडियो के माध्यम से। देख ज़रूर लेना। इस वीडियो का लिंक हम आपको पिंड कमेंट में दे देंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष जी के बारे में कि क्या उन्होंने मीडिया से कहा। तो आप लोग जानते होंगे कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं 4-5 बार पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, स्थगित हो चुकी हैं। अब पूरा जो इस बार जोर रहेगा वो एग्ज़ाम को कराने का रहेगा, और हर हाल में इस बार एग्ज़ाम होगा। हालांकि कई यूट्यूब चैनल ने बता दिया है ऑलरेडी कि ये परीक्षाएं जनवरी में टीजीटी पीजीटी की होंगी। तो देखिए अभी तो अध्यक्ष जी ने कल कार्यभार ग्रहण किया है, अभी मीटिंग करेंगे, सारी चीज़ों को यथास्थिति समझेंगे, क्या तैयारी है, कितनी तैयारी। उसके बाद कहीं उनका कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा परीक्षाओं पर एग्जैक्ट डेट को लेकर के। तो जो भी चीज़ें अभी मीडिया पर आ रही हैं उस पर बिल्कुल भी ब्लाइंडली आप यकीन ना करें, लेकिन उन्होंने इन सभी मुद्दों पर क्या कहा उस पर आप सुनिए ये झलक। पहली और शीर्ष प्राथमिकता यह है कि यहाँ की जो भी कार्रवाई हो वो बहुत ही पारदर्शी और शासन द्वारा जो निर्धारित नीतियाँ हैं उसके अनुरूप हों। मुख्य कार्य यहाँ भर्तियों का है, तो जल्द से जल्द जो बैकलॉग है उसको कैसे क्लियर किया जाए, इस संबंध में सभी जो हमारे आयोग के सदस्यगण हैं और जो अन्य अधिकारीगण हैं उनसे विस्तृत चर्चा के बाद एक समय सारणी तय की जाएगी और उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। और ये भी ध्यान दिया जाएगा कि जो बच्चे हैं काफ़ी उनको एक पारदर्शी तरीके से मेरिट बेस्ड भर्तियों का लाभ मिले, और जिस तरीके से शासन की स्पष्ट नीति है उस हिसाब से मेरिटोरियस बच्चे जितने भी हों वो चयनित हों, ताकि आने वाले जो भविष्य में जो जनरेशन्स है वो इसका लाभ उठा सके। सर टीटी परीक्षा अगले महीने, सर उसमें क्या सर अभी मैं अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठक करके इस संबंध में चर्चा करूंगा, फिर मैं प्रेस को अवगत करूँगा। यूपी टीटी परीक्षा के आयोजन को लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षा 29 जनवरी 30 जनवरी को जो निर्धारित है उस पर हो जाएगी। तो ये भी कहने वाली, ये भी सिर्फ बात है, 2-4 दिन अभी इंतज़ार करना होगा। इसके बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे लगता नहीं कि यूपी टीटी की परीक्षा 29 और 30 जनवरी को हो पाएगी कहीं भी, ठीक है।
क्योंकि समय लगता है किसी भी चीज़ में, इतना जल्दी कोई काम नहीं हो जाता है, कहने को तो कुछ भी कह दो। टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हालांकि अध्यक्ष साहब की कोशिश रहेगी जल्द से जल्द कराने की। उनकी प्राथमिकता में है टीजीटी पीजीटी की पेंडिंग परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, है ना, इसके बाद नई भर्तियाँ। तो फिलहाल होंगी चीज़ें, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, बाकी जल्द ही चीज़ें सामने निकल कर के आ जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्न पदों पर भर्तियों को लेकर के। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में स्टेटमेंट आया था कि 1.5 लाख पदों पर भर्तियां हैं, 50,000 शिक्षक भर्ती है, 50,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है और भी बहुत सारी भर्तियां। तो इस पर देखिए स्पष्ट क्या क्या चीज़ें हैं। तो दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है कि कितने पदों पर कहाँ होगी भर्ती। तो सबसे पहले राजस्व में पीसीएस के अंतर्गत 920 पदों पर भर्ती की बात है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी टीचर की 30,000 पदों पर भर्तियां हैं। तो 30,000 पदों पर भर्तियां तो काफ़ी दिनों से पेपर में आती रही हैं, लेकिन एक्चुअल में बेसिक में भर्तियों का क्या स्टेटस है वो आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले ही अनुपात समानुपात बराबर कर रखा है। तो जब तक उनका अनुपात समानुपात बराबर नहीं होगा तब तक ये भर्तियाँ नहीं आएंगी, भले अखबार में चाहे डेली विज्ञापन निकले। तो इन पदों पर जो बेसिक की बात है, इन पदों को तो भूल ही जाइए। अभी ना कोई अध्याचन है, ना कोई अभी पद है, ना कुछ भी अभी इसका नहीं है। पता नहीं ये लोग ब्यौरा कहाँ से निकाल रही हैं और ये आपके सामने आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी में भी 30,000 पदों पर बात कही जा रही है। तो टीजीटी पीजीटी में 30,000 पद तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल को मिलाकर करीब 23-24 हज़ार पद बताए गए हैं ऑफिशियली जो निकल के आए हैं, लेकिन यहाँ पर 30,000 पदों पर बात कही गई है, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं बिना किसी तथ्य के यहाँ पर छापा गया है। इसके साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के करीब 800 पद बताए जा रहे हैं। तो ये तो ठीक है, एडिट में आज करीब 800-900 पद है खाली हैं। उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद हैं। उच्च शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के यहाँ पर 100 पद हैं। इसके साथ ही प्रावधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 513 पद हैं। तो इन पर प्रवक्ता जो है पॉलिटेक्निक का विज्ञापन ऑलरेडी जारी हो चुका है, फॉर्म भी भराए जा रहे हैं, तो आप भर सकते हैं। पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती की बात है। तो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का विज्ञापन आना है, उसका भी करीब 20 से 25,000 पदों पर विज्ञापन आने की संभावना है। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के एसआई के 5,000 पद हैं। अन्य पद जो करीब 15,000 बताए गए हैं पुलिस के। अब ये अन्य पद कौन से आ गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 4500 पद हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक के 2,000 पद हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10,478 पद हैं। राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। हालांकि इसकी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से राजस्व विभाग ने क्लियर कर दिया है, करीब हफ्ते 10 दिन के अंदर जो यहाँ पर पदों का विवरण है, जो आप लोग जानते हैं ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन कम करके दिया गया, जनरल में जो पद हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब रिजर्वेशन का जो अनुपात है उसके अनुसार पद नहीं आए, तो उस पर राजस्व विभाग ने कहा है कि हम इसका स्पष्टीकरण कर देंगे और रिवाइज जो अध्याचन है हफ्ता 10 दिन के अंदर यूपीएससी को उपलब्ध करवा देंगे। कारागार में आरक्षी के 1500 पद हैं। विभिन्न विभागों में 12 पद बताए गए हैं और न्याय विभाग में एपीओ के 186 पद बताए गए हैं। तो ये जो आपके सामने पद हैं दैनिक भास्कर की तरफ से सोर्स किए गए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो समय पर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे पद इसमें कटौती होगी, बहुत सारे पद इसमें कम होकर के आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।